हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं लर्नविल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे 35 बेस्ट केवीएस कंप्यूटर क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड ऑन कर रखा है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और कंप्यूटर की मेमोरी और जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस और इसके बाद ये 35 क्वेश्चंस एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं। इसके बाद आपको किसी तरह की कोई मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, ना कहीं और से क्वेश्चन करने की जरूरत है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप 4-4, 5-5 बार भी देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और ये सफिशिएंट है। अब वो एक अलग बात है कि केवीएस एकदम से अलग कर देता है तो फिर तो किसी का पढ़ाया नहीं फंसेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने जो लेवल चलता आया है वही रखा तो इतना ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब एक ही शहर में स्थित किसी स्कूल सोसाइटी की 2 या उससे अधिक शाखाओं को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा को साझा करने के लिए जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का नेटवर्क क्या कहलाता है? जब एक ही शहर में स्थित किसी स्कूल सोसाइटी की 2 या उससे अधिक शाखाओं को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा साझा करने के लिए जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, इसे और आसान कर देता हूं। जब कई नेटवर्क्स को एक ही शहर में जोड़ दिया जाए तो कौन सा नेटवर्क यूज होता है? जब कई नेटवर्क को एक ही शहर में जोड़ा जाए तो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, ये वो पूछ रहा है। तो क्या वो पैन है, क्या वो लैन है, क्या वो मैन है या फिर वो वैन है? देखिए, जब नेटवर्क को एक ही शहर से जोड़ने की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये मैन है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनके फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करना चाहें इस क्वेश्चन को तो ये पैन क्या है? पैन बहुत छोटे एरिया के लिए होता है, ठीक है। ये जो पैन होता है ये 1 से 10 किलोमीटर रेंज वाले एरिया के लिए होता है, जो आपका जैसे ब्लूटूथ होता है, मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल की ईयरफोन्स होती हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पैन के एरिया पे आती हैं, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ये, ठीक है, निजी कामों से संबंधित हो गया। इसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन भी एक छोटी जगह तक सीमित होता है, ठीक है। लैन जो है छोटी जगह तक सीमित होता है, जैसे स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और ऑफिस हो गए, ठीक है। तो ये छोटे एरिया तक सीमित होता है, ठीक है। वैन ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ये तो आप जानते ही होंगे, हर बात नहीं एक्सप्लेन की जाएगी। मेरी समझ में मैंने जो एक बार समझा दिया, मुझे लगता है कि आपने उसे समझ लिया। एक ही बिल्डिंग के अंदर स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने पर किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? एक ही बिल्डिंग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। एक ही बिल्डिंग में, अगर एक ही बिल्डिंग में कर रहा है तो फिर वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी है पहले भी, केवीएस एनवीएस इन सब में आ चुका है। जब शिफ्ट वाइज पेपर हो रहे थे तब भी शायद ये आया था कि वाईफाई का अर्थ क्या होता है। तो वायरलेस फाइबर, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस अच्छा सेम, अच्छा वायरलेस फिडेलिटी हो गया वो, और वो वायर्ड फाइबर। तो मैं आपको बताऊं, मैं इस क्वेश्चन को एक बार गलत कर चुका हूँ। मुझे आइडिया नहीं था, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, तो मैंने लगाया था वायरलेस फाइबर, जो कि ये नहीं होता। इसका होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ओके, ये केवीएस एनवीएस दोनों में आ चुका क्वेश्चन है। तो वाईफाई जो होता है वो वायरलेस फिडेलिटी होता है। इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू इज, सीधी सी बात, नो बकवास, टिम बर्नर्स ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जे से, जो केवीएस का जे से हुआ था उस पे, और भी किसी एग्जाम में आया था ये, केवीएस के ही शायद, या मतलब किसी में आया था, मुझे याद नहीं, पर ये आता है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर इज इनिशिएटेड बाय द, ठीक है, इज इनिशिएटेड बाय द क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क। हिंदी में कुछ एरर है तो आप इंग्लिश वाला ही अभी पढ़िए। देखिए, द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन अ क्लाइंट, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन सेशन कौन स्टार्ट करता है? ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा? सर्वर स्टार्ट करेगा। अरे सर्वर क्यों करेगा, सर्वर तो है ही नहीं, ये दो ऑप्शन तो चले गए हमारे। फिर क्लाइंट करता है, ठीक है, यहाँ क्लाइंट हो गया, यहाँ क्लाइंट हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है इसके बाद, एंड रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कौन रिस्पॉन्ड करता है? क्या क्लाइंट करेगा? क्लाइंट क्यों करेगा, क्लाइंट थोड़ी रिस्पॉन्ड करता है। कौन करता है? कौन करता है बताइए, कौन करता है? सर्वर। और फिर उसको फिर किसको देता है वापस? वो क्लाइंट को देता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लाइंट सर्वर क्लाइंट। इसको याद कर लीजिएगा सीधे से, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, देगा तो एज इट इज उठा के रखेगा।
ठीक है। होता क्या है कि जो आपका क्लाइंट होता है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। फिर जब क्लाइंट मतलब, ठीक है, आपका कंप्यूटर हो गया आपका क्लाइंट, वो रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर जो होता है उसको एक्सेप्ट करके रिस्पांस देता है, और जो रिस्पांस देता है वो रिस्पांस वापस वापस वो अपने क्लाइंट को देता है, ये होता है। किसी भी क्वेश्चन के बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको बस पास होने के लिए पढ़ना है अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते में मतलब यूआरएल में अनुमत नहीं होता? एक मान्य वेबसाइट पता, ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें? डिजिट्स, अल्फाबेट्स, एट द रेट साइन या फिर डॉट्स? तो एक मान्य जो वेबसाइट पता होता है ना यूआरएल, उसमें कौन सा साइन नहीं होता? एट द रेट का साइन नहीं होता। डिजिट्स आपको मिल जाएंगे, आपको अल्फाबेट्स मिल जाएंगे www.google.com, है ना, आपको डॉट्स भी मिल रहे हैं, डिजिट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको एट द रेट का साइन नहीं मिलेगा। मैं एक अप्रार्थित और अनचाहा ईमेल हूं जिसे प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं मिली, मैं कौन हूं? ये केवीएस में आया हुआ या एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है स्पैम, ठीक है। स्पैम, स्पैम कुछ नहीं होता, जब भी आपको पता चले कुछ अनचाहे ईमेल से रिलेटेड बात हो तो स्पैम है आपका, ठीक है। अनचाहा ईमेल आपका स्पैम होता है, ठीक। और वायरस क्या होता है, कोई बताएगा? वायरस फाइल या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, मैंने इसके लिए अलग से क्वेश्चंस बना रखे हैं। हैकर वही जो नेटवर्क में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करता है, ठीक है, आपकी विदाउट परमिशन और चोरी से आता है, ठीक है। और स्पाईवेयर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की एक्टिविटी पर नजर रखता है, ये जासूसी करता है, ठीक है। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखता है और निजी जानकारी एकत्र करता है। भाई ये कौन कर रहा है? मैंने अभी अभी बताया आपको, ये स्पाईवेयर कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? स्पाईवेयर कर रहा है। अच्छा, वायरस तो आपको पता है कि क्या होता है। ये वॉर्म क्या होता है? आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ये वॉर्म क्या होता है? बिना किसी फाइल से जुड़े ये खुद ही फैलने वाला मैलवेयर है, ठीक है। ये वायरस वगैरह ये सब जो होते हैं मैलवेयर ही होते हैं। तो ये जो वॉर्म है, ठीक है, वॉर्म नाम याद रखिएगा, इसके बारे में जो बता रहा हूँ वो भी याद रखिएगा। भले ये केवीएस पीआरटी में ना आए, लेकिन ये जेएसए में या किसी एमआरएस वगैरह में आता है, 100% आता है। तो ये वर्म क्या है? ये बिना किसी फाइल से जुड़े हुए स्वतः फैलने वाला मैलवेयर है, ठीक है। स्वतः फैलता है वर्म, खुद से। ये बात याद रखिएगा, पेपर में खुद भी लिखा हो सकता है कि खुद से फैलने वाला, ठीक है। और ये फायरवॉल क्या होता है? ये फायरवॉल बहुत अच्छी चीज होती है। ये फायरवॉल क्या करता है कि नेटवर्क को, जो आपका नेटवर्क है, को अनधिकृत पहुंच से रोकता है, मतलब ये आपकी सुरक्षा का काम करता है, सीधी सी बात, ठीक है। ये आपकी सुरक्षा का काम करता है फायरवॉल। मैं आपके ब्राउज़र को भेजी गई थोड़ा-सा टेक्स्ट हूँ, जो वेबसाइट को आपकी यात्रा याद रखने में मदद करता है, ठीक है? मतलब जब आप दोबारा विज़िट करोगे तो वो याद रखता है। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट में एंटर करते हो तो एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आता है, तो ये वही वाली कुकीज़ है, खाने वाली कुकीज़ नहीं है ये, ठीक है? तो ये जो कुकी होता है, उप्स! मैंने आंसर ही बता दिया क्या? सॉरी। तो कुकी इसका आंसर है, ठीक है? ठीक है, कुकी ही है। मैं आपके ब्राउज़र में जो भी देखिए, जो ये छोटी-छोटी फाइल्स होती हैं, जो यूज़र की जो प्रेफ़रेंस है और जो उसका लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, उसको याद रखता है और ब्राउज़र में सेव हो जाता है, ठीक है? इससे आपको आगे मदद मिलती है। एक्चुअल क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़, बिल्ट इन मेमोरी कौन है? तो वो रोम है, ठीक है? फैक्चुअल तो है ही, मैंने बोल दिया फैक्चुअल है, पर आपको भी पता है बायोस इसी में रन होता है, पहले से होती है, बस वही सब है, बिल्ट इन मेमोरी है ये, रोम इसमें क्या है? क्वेश्चन केवीएस पीआरटी के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप में डेट और टाइम कहाँ पे होता है? तो पता नहीं कौन कहाँ पे लगा के चलाएगा, मुझे नहीं पता। इसका सही आंसर है टास्क बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा। अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन, सीधी सी बात, नो बकवास, क्लियर है बॉस, फ्लॉपी डिस्क इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारे रहिएगा इसका सब कोई। अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन केवीएस, एनवीएस, इवन सारे एग्जाम्स में ही आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर नहीं है? गलती से गूगल को मत मार के चले आइएगा, यूज करते हैं आप लोग भी फोन। तो इसका सही आंसर है एक्रोबैट। एक्रोबैट ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ये पीडीएफ फाइल्स को बनाने या उनको देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पीडीएफ फाइल्स बनाने या देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। खैर आजकल तो एक्रोबैट में और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर आपको यही याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एड्ज क्या है और मोजिला फायरफॉक्स क्या है और गूगल क्या है। ये सारे सर्च इंजन है। क्या है ये? सारे सर्च इंजन है। क्या मैं मेरी बात सही है कि ये सर्च इंजन है? नहीं, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केवीएस एएमआरएस कुछ भी हो, ठीक है। गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ये नाम याद रखिएगा। गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ये सर्च इंजन है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन में आता है, इनमें से सर्च इंजन कौन है या निम्न में से सर्च इंजन कौन नहीं है, ऐसे ही। तो गूगल, बिंग, याहू और डक डक गो ये आपके सर्च इंजन है, ठीक है। इसके अलावा आस्क डॉट कॉम और बायडू ऐसा करके एक आता है, और एक यांडेक्स, ये भी सर्च इंजन ही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के नाम ज्यादा एग्जाम में आते हैं। डक डक गो तो भर भर के आता है आजकल, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है इनको, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी पे हमारा वेब ब्राउजर क्या होता है। अभी हमने सर्च इंजन डिस्कस किया है, ठीक है। सर्च इंजन में आप कुछ भी सर्च करने जाते हो, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वेब ब्राउजर में क्रोम होता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी ये एप्पल का है, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये पुराना है, अब आता नहीं, पर एग्जाम में अभी भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सारे वेब ब्राउजर हैं, अगर नहीं पता है तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है? तो इसका सीधा सा आंसर है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। बाकी सब ओपन नहीं है, ठीक है। सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स ही है। इसके अलावा हो तो कुछ और भी है, क्रोमियम, ब्रेव, टॉर ब्राउजर, तो वो सब एग्जाम में आते नहीं है, मोजिला ही पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, अच्छा भी है, तो इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, केवीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बाकी मुझे नहीं पता। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, विंडोज तो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 है ना, ये सारे जो हैं। लाइनक्स भी आपने पढ़ा होगा, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात याद रखिएगा। यूनिक्स, यूनिक्स भी ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है ये पूछा था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अरे इसकी डेफिनेशन में भी तो हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स को हम कैसे पहचानते हैं? ठीक है, अच्छा दो बार रिपीट हो गया, सॉरी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे आप? सीधा सा आंसर है आईपी एड्रेस। ये जो एड्रेस होता है ना, ये एक्चुअली में होता क्या है कि हर इंटरनेट में, किसी भी इंटरनेट पे जो कनेक्टेड डिवाइस होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और उसी से हम जानते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और उसी के थ्रू हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS, इसको HTTP से कंफ्यूज मत करिएगा, में जो S होता है वो किस चीज को शो करता है? तो इसमें कुछ नहीं है, ये S जो है ये सिक्योर को शो करता है। किसको शो करता है? सिक्योर को शो करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है सारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में @ का यूज क्या बताता है? बताएंगे आप क्या बताता है? ईमेल एड्रेस में @ का यूज क्या बताता है? तो ईमेल एड्रेस में @ का यूज मेल सर्वर की आपके लोकेशन को बताता है, मेल सर्वर की लोकेशन को बताता है, ठीक है। ये सिंबल जो होता है ये यूजर और डोमेन को सेपरेट करता है, ठीक है। ये जो यूजर है आपका और डोमेन है उसको अलग करता है। वैसे ही आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी मैंने बता दिया ये चीज, प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। अगर एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर स्क्रीन ब्लैंक रहे और बीप साउंड आए तो इसका क्या मतलब है? अगर आपने स्क्रीन स्क्रीन ब्लैंक है और बीप साउंड आ रहा है, मतलब कि उसकी रैम में प्रॉब्लम है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। रैम में प्रॉब्लम है, बीप साउंड का मतलब है कि क्या होता है बीप साउंड का मतलब, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते POST, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके, पर बता देता हूँ। POST का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इंडिकेट करता है ये, ठीक है। खुद ही बताता है ये, अब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ठीक लगा। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या टच स्क्रीन? तो टच स्क्रीन, हम भी तो अभी वही कर रहे हैं, है ना, और देखते भी जा रहे हैं। तो ये दोनों का काम हो रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम हो रहा है टच स्क्रीन से। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है? एक्चुअली ये सब आपने पढ़ रखा है, पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नहीं पता चलता है, आप भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है? MS वर्ड, एंटीवायरस, फोटोशॉप? अरे भाई ये सब नहीं करते, सबके अपने अपने अलग अलग काम है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो होता है ये हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करता है, तो इनके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर है। दोस्तों 2 मिनट के लिए छोटा सा एडवर्टाइजमेंट, DSSB PRT के लिए मेरी CDP क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, प्लीज़ आप उन्हें देखिएगा। अगर आप CDP के स्टूडेंट हैं, आपने कोई पेड ग्रुप लिया है तो वहाँ से इसे कंपैरिजन करके देखिएगा, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगेंगी और उसकी प्रैक्टिस सीरीज भी 20 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। तो आई होप आप फॉलो करेंगे, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2019 विच फंक्शन इज यूज टू ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। बताइए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। जल्दी से सोचिए और बताइए। सी, सम, ठीक है, जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है, क्या जोड़ने की बात हो रही है, रेंज ऑफ सेल्स को जोड़ने की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों धोखे से ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये बात प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको ये मत करिएगा, थोड़ा सा मुझे अपना करेक्शन करने दीजिएगा। यूज टू ऐड ऑल, ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज, सारे नंबर्स को जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि सिर्फ रेंज ऑफ सेल्स को जोड़ने की बात कर रहा है। तो दोस्तों जब नंबर्स को, मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, जब जब भी एक्सेल में नंबर्स को जोड़ने की बात की जाएगी, किसको जोड़ने की बात की जाएगी, नंबर्स को, तो वहां पे हमेशा सम यूज होगा, ठीक है, सम, ये बात याद रखिएगा। ऐड ये एक्सेल में कोई फंक्शन ही नहीं है ऐड का, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टोटल, टोटल भी एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ सम याद रखिएगा, ठीक है ना। और काउंट, तो काउंट का अपना एक अच्छा काम है, और काउंट का अच्छा काम ये है कि इसको सिर्फ इस काम से मतलब है कि रेंज में कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, ये खाली इससे मतलब रखता है, जोड़ना नहीं इसका काम है, जोड़ता नहीं है, ये ऐड नहीं करता, ठीक है, ये ऐड नहीं करता, ये सिर्फ देखता है कि रेंज में कितने नंबर हैं, दैट्स इट, उनका टोटल नहीं करता। तो आपका सही आंसर है सम। क्वेश्चन है, शायद हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क। सीधी सी बात, किसी भी नेटवर्क के थ्रू, सिर्फ नेटवर्क के जरिए फैलने वाला, ठीक है, उसे और किसी ह्यूमन एक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नेटवर्क से पहुंचने वाला, फैलने वाला जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, वायरस, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वॉर्म। भैया इसको किसी ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं, ये नेटवर्क से नेटवर्क में चला जाता है, ठीक है, खुद ही अपना काम कर लेता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। तो ये FTP का काम है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखिएगा, FTP का काम है। अरे सीधी सी बात है, ईमेल में आप कोई फाइल ही तो भेज रहे होगे ना, कुछ भेज रहे होगे ना अपना कंटेंट, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में SMTP क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये FTP तब यूज होता है जब आप कोई फाइल भेज रहे हो, और SMTP तब जा रहा होता है जब आप एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे क्लाइंट को जैसे हम ईमेल भेज रहे होते हैं, तो ये वही होता है और कुछ नहीं, ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद HTTP आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये वेबसाइट को खोलने के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें डाटा ओपन करने के लिए यूज होता है, या निकालने के लिए या भेजने के लिए ये यूज होता है। IP एड्रेस भी आपको बता चुके हैं। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो धोखे से इसको FTP मत करिएगा, जब फाइल आप भेज रहे होते हैं तब ये यूज होता है, SMTP, SMTP यूज होता है। SMTP को क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आसान शब्दों में, सिर्फ ऐसा एग्जाम में करके नहीं आना, आप इसको सेंड मेल भी याद रख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये ट्रिक के लिए ना कि याद करने के लिए, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, 2-3 ऑप्शन और दिए हैं तो इनको भी कर ही लेना चाहिए, क्यों छोड़ें। ये POP3 क्या है, POP3 क्या है, ये पिकअप मेल, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, पिकअप मेल जो होता है पिकअप के लिए होता है, डाउनलोडिंग के लिए होता है, बस अब याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है, पिकअप मेल ये डाउनलोड करने के लिए होता है। इसके बाद IMAP क्या होता है, एनी आइडिया, IMAP क्या है, ये जो IMAP है ये इंस्पेक्ट मेल एनीवेयर, इट इंस्पेक्ट्स मेल एनीवेयर, मतलब ये मेल सर्वर पर रहता है और किसी भी डिवाइस से जाके उसको चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, IMAP, इंस्पेक्ट मेल एनीवेयर प्रोटोकॉल। AVS के नजरिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। CPU का कौन सा पार्ट है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करता है, एडिशन और कंपैरिजन ये सब, तो ये आपका करता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट।
गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। बहुत सारे महानुभाव गूगल ड्राइव कर देंगे, ठीक है, पर उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कौन सी सर्विस देता है आपको ये बताना है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सर्विस। तो इसका सही आंसर है वन ड्राइव, ठीक है, वन ड्राइव। याद है, याद कर लीजिएगा, ये आ चुका है एनवीएस में शायद आया था, वन ड्राइव, ठीक है। ये तो हो गया एक इसके बारे में। गूगल ड्राइव आपका गूगल का है, नाम से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और आई क्लाउड आपका किसका है? आई क्लाउड आपका एप्पल का है। बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड लार्ज ड्राइंग्स? बताइए। प्रिंटर, अनुभव प्रिंटर तो मत करके आइएगा। प्लॉटर पता नहीं, मॉनिटर पता नहीं, प्रोजेक्टर पता नहीं, बहुत से इसको भी करके आएंगे। यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा लिखा जो है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, है ना, लो भैया प्रोजेक्टर मार दो, उसमें भी तो आता है चित्र आपका। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए यूज होता है आपका प्लॉटर। ये जो बैनर वगैरह बनते हैं और इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग वगैरह बनती हैं, बड़े बड़े नक्शे बनते हैं, ये सब प्लॉटर के थ्रू होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो प्लॉटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा पर इतना आसान नहीं होता मेरे जैसे महानुभावों के लिए। हमने इनको गलत किया है, तो आज हमने रखा है कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, तो हम भी एग्जाम में गलती करते थे। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पता है मैं इसको ये करके आता था हमेशा, मतलब कभी भी करूँ तो यूनिवर्सल बोलता था, पर यूनिफॉर्म है वहां पे, ठीक है। फिर मैंने इसको स्कूल की यूनिफॉर्म से ट्रिक की तरह याद किया, क्योंकि मैं भूल जाता था इसको। तो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कब आया है मुझे ये याद नहीं है। तो आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, विंडोज। अब आधे से ज्यादा सोचेंगे यार इसमें करना क्या है, ऑड वन आउट, इसमें अलग क्या है, सब तो एक जैसे लग रहे हैं। कोई एक सर्च इंजन है और बाकी ब्राउजर है, या तो कोई ब्राउजर है बाकी सर्च इंजन है, कुछ ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं, बताता हूं क्या। क्रोम आपका क्या है? ऐसे सोचिए अपने आप से, क्रोम क्या है? सर्च इंजन है। फायरफॉक्स क्या है? क्रोम सर्च इंजन है? नहीं। क्रोम क्या है आपका? वेब ब्राउजर, WB, वेब ब्राउजर है क्रोम। फायरफॉक्स भी आपका वेब ब्राउजर है, सफारी भी आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप यही बस सोच लेते तो आप कर लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ऑड वन आपका विंडोज है। हमारा राइट। आपको दूसरी लैंग्वेज में करवाया था, आई होप आप कर लें इसको। कौन सा मालवेयर खुद को स्वतः नेटवर्क पर कॉपी करता है? खुद से कॉपी करना, खुद से स्वतः, ठीक है, नेटवर्क से नेटवर्क, ये सारी चीजें। कभी कहेगा कि स्वतः नेटवर्क में कॉपी कर लेता है, कभी कहेगा खुद से कर लेता है क्वेश्चन में, कभी कहेगा नेटवर्क टू नेटवर्क फैल रहा है। तब आप क्या करिएगा? तब आपको वार्म करना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना। आई बात समझ में? ठीक है। वायरस ये एक फाइल से दूसरी फाइल में फैलता है, ठीक है। ये जो वायरस है ये फाइल से फाइल में फैलता है, फाइल टू फाइल जाता है ये, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोग्राम या फाइल में छिप जाता है वायरस आपका, ठीक है। और जब भी आप उस फाइल को ओपन करते हो तो ये अपना काम कर लेता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपका वायरस। और इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये भाई साहब तो और निराले हैं। ट्रोजन हॉर्स पता है क्या करता है? ये खुद ऐसा बताएगा कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, अपने आप को उपयोगी सॉफ्टवेयर बताएगा, उपयोगी सॉफ्टवेयर बताएगा, और फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रोजन सॉफ्टवेयर कहेगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं और बाद में चक्कू मार देगा। आई बात समझ में? स्पाईवेयर वही जांच पड़ताल, ठीक है। पहले ही आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और डेटा को रुकवा देने के लिए डिजाइन किया गया है और अक्सर फिरौती की मांग करता है? फिरौती का मतलब ही होता है रैंसम। अब यहाँ पे मैंने रैंसम लिखा है तो आप समझ ही जाएंगे, रैंसम वेयर। एक्चुअली क्या होता है, ये डाटा सिस्टम को लॉक कर देता है। सपोज ये स्क्रीन है और मैं इसको लॉक कर दूं और फिर बोलूं कि मैं तभी इसको अनलॉक करूंगा जब तुम मुझे पैसे दोगे, तो ये कुछ वैसा काम करता है, ठीक है, फिरौती मांगता है। एडवेयर क्या है? एडवेयर से समझिएगा, ये जो आप एड देखते हैं ना, विज्ञापन, ये उसके लिए होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होते हैं उसके लिए होता है, ये डबल डी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, भले ही केवीएस में कुछ ही हो, पर ये रूट किट जो आप देख रहे हैं, है ना, और ये एडवेयर, ये सब इंपॉर्टेंट हैं आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए, खासकर EMRS हो गया या केवीएस JSA हो गया, आगे जाके उनमें भी ये काम आएगा। तो ये रूट किट क्या है? ये क्या करता है? ये बहुत निराला होता है, मैं बताता हूँ। ये सिस्टम के अंदर छिपकर नियंत्रण को हासिल करता है, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो होता है, सिस्टम जो होता है, सिस्टम के ये अंदर छिप जाता है और फिर वहां से नियंत्रण को हासिल करता है। सीधे पैसे वैसे नहीं मांगता ये, ठीक है, पैसे वैसे मांगने काम नहीं करता, छोटा आदमी नहीं है ये, ठीक है।
और स्पाईवेयर वही उपयोगकर्ता की जानकारी चुराता है, चोरी से जासूसी करता है, यही सारे इसके नाम है। ठीक है, आई बात समझ में? कौन सा पुराना वायरस या पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को संक्रमित करता है? ठीक है, सॉरी, कौन सा वायरस पुराने या पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को संक्रमित करता है और सिस्टम में धीरे धीरे फैलता है? अब पहले या पुराने का मतलब हो गया रेट्रो, रेट्रो सॉन्ग्स है ना, तो रेट्रो वायरस ऐसे याद रखिए, बाकी आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए इस पे। ठीक है दोस्तों, 34 और 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा। केवीएस में अगर पेपर टफ करता है तो आने के चांसेस हैं, अगर नहीं टफ करता है तो भी आपके ईएमआरएस पे या जेएसए बेस्ड जो भी पेपर होते हैं उन पे ये आता ही आता है। तो ये 34वां और 35वां नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा। कौन सा साइबर हमला उपयोगकर्ता को धोखे में डालकर उनके व्यक्तिगत डाटा या पासवर्ड चुराने के लिए नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करता है? ठीक है, ये हमले हैं, ठीक है, ये वायरस नहीं है। कौन सा साइबर हमला उपयोगकर्ता को धोखे में डालता है और उसका जो पर्सनल डाटा है या पासवर्ड है उसे चुराने के लिए एक नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करता है? आई बात समझ में? तो ऐसा कौन करता है, इसको कहते क्या है, ये इस हमले को क्या कहा जाता है? ये नकली हमला जो होता है यही होता है क्या, आपका फिशिंग। क्वेश्चन आया है ना, केवीएस में आ चुका है, एनवीएस में आ चुका है और भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो यही है आपका फिशिंग, नकली हमला, नकली बनकर हमला करना, ठीक है, धोखे से। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पूफिंग की। स्पूफिंग में अटैकर नकली आइडेंटिटी बताता है, नकली पहचान अपनी बताता है, ठीक है, नकली पहचान इस्तेमाल करता है वो, ठीक है, नकली पहचान इस्तेमाल करता है। और ये होता है आपका स्पूफिंग, ठीक है। इसके बाद आता है स्निफिंग, ठीक है। स्निफिंग क्या होता है? ये जो होता है नेटवर्क डेटा को पकड़ता है लेकिन सीधे धोखा नहीं देता ये, ठीक है। ये नेटवर्क में डेटा को तो कैच करता है लेकिन आपको एहसास नहीं होने देता उस चीज का, ठीक है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पूफिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्निफिंग तो मुझे नहीं लगता आएगा पर स्पूफिंग आ सकता है। इसके बाद आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग। अब ये फार्मिंग क्या है? फार्मिंग दोस्तों, फार्मिंग दोस्तों जो सही वेबसाइट होती है उसका आप लिंक बदल दो। सपोज मैंने आपको लिंक भेज दिया www.bank.com, ठीक है, मैंने आपको ये लिंक भेजा, आपने इस पर टाइप किया पर आपकी आईडी पासवर्ड मेरे पास आ गई, ठीक है, तो मैंने सही वेबसाइट का पता बदल के अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लिया, ठीक है। मैंने बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ वरना इसका टेक्निकल मीनिंग सर्च के ऊपर से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साइबर हमला नेटवर्क पर डेटा पैक को चुराने के लिए उपयोग किया जाता है और अक्सर पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? स्निफिंग है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था बहुत शॉर्ट में, अभी मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक बार, ठीक है। तो ये होता है स्निफिंग। दोस्तों पहले फिशिंग समझते हैं कि फिशिंग क्या है। ये मछली पकड़ने जैसा है और ये हैवी काम वही, ठीक है। क्या होता है, आपने कोई नकली ईमेल बनाया या वेबसाइट बनाई, ठीक है, और उस नकली ईमेल या वेबसाइट से मैंने आपको धोखाधड़ी करने की कोशिश की। मैंने आपको भेजा, ठीक है, और सपोज मैंने आपको मैसेज भेजा कि आपका खाता बंद हो जाएगा, एक लिंक के साथ मैंने आपको ये भेजा, इस पे लॉगिन करें तो आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर देंगे। तो जब आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल करेंगे तो मैं पासवर्ड आपका चुरा लूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में? यही है फिशिंग। दोस्तों ये स्निफिंग क्या है? ये एक तरह से कहा जाता है इसको ट्रैफिक को सुनना, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको सुनते हैं हैकर्स। क्या करते हैं, सपोज आपने कहीं पे लॉगिन किया वाईफाई पे, ठीक है, सपोज आप किसी कैफे में गए और उस पे आपने वाईफाई पे लॉगिन कर लिया, तो वहाँ जो हैकर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके नेटवर्क पैकेट, अभी टेक्निकल टर्म है, नेटवर्क पैकेट को सुनता है, मतलब उनको रीड कर लेता है, ठीक है, और वो आपका ईमेल और पासवर्ड देख लेता है, ठीक है। आपने वाईफाई पे लॉगिन किया हुआ है लेकिन आप फोन अपना यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो उससे आपका डाटा ले लेता है, आपका ईमेल या पासवर्ड ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग क्या है दोस्तों? स्पूफिंग कुछ नहीं है, ये नकली पहचान करना है, ठीक है, नकली पहचान करना। मैं बताता हूँ आपको, बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, बहुत फर्जीवाड़ा करते हैं। लोग कहेंगे कि आपको, आपके दोस्त के नाम से एक ईमेल एड्रेस आएगा कि भाई मुझे पैसे भेज दे, और आपको लगेगा आपका दोस्त है और आप उसे पैसे भेज दोगे, तो आप नकली पहचान जो यूज होती है वो इसमें होती है, ठीक है। दोस्तों स्पॉइलिंग क्या है? स्पॉइलिंग बहुत सीधा सा है, जो भी आपका डेटा है, ठीक है, जो भी आपका डेटा है ये इसको चुराता नहीं है, ये इसको स्पॉइल कर देता है, या तो डिलीट कर देगा या तो खराब कर देगा, है ना, नुकसान पहुंचा देता है उसको, ठीक है। तो यही होता है स्पॉइलिंग। फार्मिंग दोस्तों कुछ नहीं है, कोई ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट है, उसका लिंक चेंज कर देंगे, उसका लिंक चेंज कर देंगे और नकली वेबसाइट पर भेज देंगे, ठीक है, नकली वेबसाइट भेज देंगे,
बस यही होता है फार्मिंग, ये भी ट्रैप ही होता है एक तरह से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इनके बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम का साथी हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा सीडीपी कोर्स प्लीज़ देखिएगा एग्ज़ाम के बाद और fuel your future with Learnville. Have a bright future in this and God bless you all. Thank you so much.